राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पौष महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। बंधुओं, हर मास 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि पौष का महीना चल रहा है और पौष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि यदि पुत्रदा एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और व्रत रखने से संतान की संकटों से रक्षा होती है। व्रत रखने वाले मनुष्य की संतान का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जो मनुष्य भी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष मास में और दूसरी बार श्रावण के महीने में। बंधुओं, पौष पुत्रदा एकादशी सन 2022 की पहली एकादशी है जो कि अनंत फल देने वाली है। बंधुओं, भक्त लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी को सभी व्रतों में प्रमुख माना जाता है। बंधुओं, पौष पुत्रदा एकादशी 2022 में 13 जनवरी को मनाई जाएगी। बंधुओं, 13 जनवरी को गुरुवार पड़ रहा है। बंधुओं, वैसे तो पौष पुत्रदा एकादशी 2022 में 12 जनवरी बुधवार को शाम को 4:49 पर शुरू हो जाएगी, परंतु 13 जनवरी 2022 को शाम को 7:32 तक रहेगी। बंधुओं, कहा जाता है कि व्रत हमेशा सूर्य व्यापनी तिथि में ही रखा जाता है, इसलिए व्रत 13 जनवरी को ही रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय 14 जनवरी 2022 शुक्रवार प्रातः 7:15 से 9:21 तक रहेगा। बंधुओं, एकादशी अनंत फल देने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा करने पर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। जो भी भोजन करे वो तामसी ना हो, यानी प्याज लहसुन आदि का इस्तेमाल भोजन में ना किया जाए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। हो सके तो नहाने के जल में थोड़े से काले तिल और गंगा जल अवश्य मिलाएं। इसके बाद भगवान को धूप दीप फूल अक्षत चंदन और नैवेद्य आदि चढ़ाएं। पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुनें और या फिर पढ़ें। इसके बाद संतान कामना की पूर्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप करना बहुत शुभ होता है। इसके साथ ही भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी संतान की सुख समृद्धि के लिए शुभ है। इस दिन गरीबों को दान अवश्य करें। भगवान विष्णु को नारियल, सुपारी, लौंग, चंदन, धूप, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, फूल, फल अवश्य अर्पित करें और हो सके तो भगवान को खीर का भोग अवश्य लगाएं, जिसमें
थोड़ा सा केसर भी अवश्य मिलाएं। बंधुओं, ऐसा करने से आपकी हर इच्छा शीघ्र पूरी होगी। जिनके घर में संतान नहीं है, उनके यहाँ अवश्य ही शीघ्र संतान होगी। जिनके संतान है, उनके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे और उनकी संतान उन्नति के शिखर को प्राप्त होगी। जो भी पुत्रदा एकादशी व्रत करेंगे या फिर व्रत की कथा सुनेंगे। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी शैव्या थी। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण देने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उसने यह विचार त्याग दिया। राजा का एक दिन मन राजपाट में ना लगा, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 महीनों के बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। सो बंधुओं, इसलिए जिनके यहाँ संतान नहीं है, वे अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुने। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।